जय हिंद बच्चों, दिस इज एपी गुप्ता, एचओडी बायोलॉजी, छात्र संघ चौक, मोमेंटम। हम लोग आज डिस्कस करते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में। एंडोक्राइन ग्लैंड में एक मेजर ग्लैंड है जिसका नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे बॉडी का मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड है, जो कि सबसे ज़्यादा नंबर में ये हार्मोन सेक्रेट करता है। हमारे बॉडी में जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, उनमें से सबसे ज़्यादा अगर कोई हार्मोन सेक्रेट करता है वो होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड की अगर हम बात करें, ये हमारे ब्रेन के हाइपोथैलेमस से अटैच होता है। ये हमारा हाइपोथैलेमस है। जैसा कि अगर हम हाइपोथैलेमस की बात करें, हाइपोथैलेमस हमारे फोर ब्रेन का भाग होता है। फोर ब्रेन का बेस जो होगा वो हाइपोथैलेमस होता है। इसी हाइपोथैलेमस से हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड अटैच होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड एक स्टाक लाइक स्ट्रक्चर से अटैच्ड है। इस स्टाक लाइक स्ट्रक्चर को हम इनफंडिबुलम के नाम से जाना करते हैं। हाइपोथैलेमस का दूसरा भी फंक्शन होता है। हाइपोथैलेमस थर्मोरेगुलेशन सेंटर होता है, हंगर सेंटर होता है और थर्स्ट सेंटर होता है। अगर हमारे बॉडी का टेम्परेचर घटता बढ़ता है, उसको रेगुलेट हमारा हाइपोथैलेमस करता है। हमको भूख लगता है तो हमको हमारा हाइपोथैलेमस बताता है। प्यास लगता है तो भी हाइपोथैलेमस बताता है। हाइपोथैलेमस से भी एक हार्मोन निकलता है, सेक्रेट होता है, जिसको हम कहते हैं लव हार्मोन। तो लव के लिए ये हमारा हाइपोथैलेमस रिस्पॉन्सिबल है। तो आइए हम बात करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड की। ये हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपोथैलेमस से डायरेक्टली एक स्टाक जैसे स्ट्रक्चर से अटैच्ड है। इस स्टाक लाइक स्ट्रक्चर को हम इनफंडिबुलम के नाम से जाना करते हैं। तो पिट्यूटरी ग्लैंड की हम बात करें तो ये हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है। तो इन जनरल हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड दो हिस्से में बटा होता है। पिट्यूटरी का एक हिस्सा होता है एंटीरियर पिट्यूटरी और पिट्यूटरी का दूसरा हिस्सा होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो एंटीरियर पिट्यूटरी को हम एडिनो हाइपोफाइसिस के नाम से जाना करते हैं, जबकि पोस्टीरियर पिट्यूटरी को न्यूरो हाइपोफाइसिस कहा जाता है। एंटीरियर पिट्यूटरी की ओरिजिन यह इंडोडर्मल होती है और पोस्टीरियर पिट्यूटरी की ओरिजिन एक्टोडर्मल होती है। हम एंटीरियर पिट्यूटरी की अगर हम बात करें तो हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड तीन भागों में बटा होता है। तो एंटीरियर पिट्यूटरी का एक भाग होता है, इस वाले भाग को हम कहते हैं पार्स टर्मिनैलिस, और एंटीरियर पिट्यूटरी की इस वाले भाग को हम कहते हैं पार्स डिस्टैलिस, और एंटीरियर पिट्यूटरी के इस बीच वाले भाग को हम कहते हैं पार्स इंटरमीडिया, या इसको हम पार्स इंटरमीडियन कहते हैं। तो पार्स इंटरमीडिया एंटीरियर और पोस्टीरियर पिट्यूटरी को सेपरेट करता है। तो अगर हम इस एंटीरियर पिट्यूटरी में हार्मोन्स की बात करें तो एंटीरियर पिट्यूटरी से कुल है ना 7 हार्मोन्स का सेक्रेशन होता है पार्स इंटरमीडिया से लेकर के, जिसमें से जो टर्मिनैलिस वाला पार्ट है, इस टर्मिनैलिस वाले भाग से एक भी हार्मोन्स नहीं सेक्रेट होता है। जबकि अगर पार्स डिस्टैलिस की बात करें, इससे 6 हार्मोन्स निकलता है, और पार्स इंटरमीडिया की बात करें इससे एक हार्मोन्स निकलता है जिसका नाम होता है MSH। और हम पोस्टीरियर पिट्यूटरी की बात करते हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी को पार्स नर्वोसा के नाम से जाना करते हैं। इससे दो हार्मोन सेक्रेट होता है, एक का नाम होगा ऑक्सीटोसिन और दूसरे हार्मोन का नाम होगा वैसोप्रेसिन। ये दोनों ही हार्मोन्स पोस्टीरियर पिट्यूटरी के द्वारा सेक्रेट किए जाते हैं, बट इनका सिंथेसिस इस हाइपोथैलेमस के अंदर होता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन, जिसको हम पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स कहते हैं, इनका सिंथेसिस हाइपोथैलेमस में होता है। तो आइए हम इसके हार्मोन्स के नाम को देखते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं ये हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड के दो हिस्से हो गए, एक एंटीरियर पिट्यूटरी हो गया और दूसरा पोस्टीरियर पिट्यूटरी हो गया। तो एंटीरियर पिट्यूटरी को हम एडिनो हाइपोफाइसिस के नाम से जाना करते हैं, एडिनो हाइपोफाइसिस, जबकि हम पोस्टीरियर पिट्यूटरी को न्यूरो हाइपोफाइसिस कहते हैं। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी इज कॉल्ड एज न्यूरो हाइपोफाइसिस। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी को हम न्यूरो हाइपोफाइसिस के नाम से जानेंगे। तो एंटीरियर पिट्यूटरी के तीन भाग, एक पार्स टर्मिनैलिस, एक पार्स डिस्टैलिस, एक पार्स इंटरमीडिया। तो पार्स टर्मिनैलिस से कोई भी हार्मोन सेक्रेट नहीं होता है, हार्मोन सेक्रेट होते हैं पार्स डिस्टैलिस से।
और पार्स इंटरमीडिया से। तो एंटीरियर पिट्यूटरी से जितने भी हार्मोन सेक्रेट होते हैं, ज्यादातर हार्मोन पार्स डिस्टाइलिस नाम के सेगमेंट से सेक्रेट होते हैं। तो अगर हम इस एंटीरियर पिट्यूटरी की बात करें तो इससे कौन कौन से हार्मोन सेक्रेट होते हैं, तो सिंपली हम कह सकते हैं फालतू लगा, फालतू लगा, फालतू लगा, ये हार्मोन्स का नाम है। फालतू लगा ये डिस्टाइलिस वाले पार्ट से सेक्रेट होता है। अगर हम सारे हार्मोन्स की बात करें तो हम कह सकते हैं फालतू, फालतू में लगा, फालतू में लगा। तो हम कह ये सारे हार्मोन्स का नाम है फालतू में लगा। तो इसको हम ऐसे एक्सपेंड कर सकते हैं एफ फालतू, है ना, में फालतू में लगा, ये हार्मोन्स का नाम है। तो यहाँ पे अगर हम हार्मोन्स की बात करें तो एफ, एफ का मतलब होगा एफ एस एच, तो यह इसका पूरा नाम होगा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एल का मतलब होगा एल एच, एल एच का मतलब हो गया ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स। और टी, टी का मतलब हो गया टी एस एच, टी एस एच का मतलब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। और एम का मतलब हो गया एम एस एच, एम एस एच का पूरा नाम हो गया मिलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। यही वो हार्मोन्स है जो पार्स इंटरमीडिया से सेक्रेट होता है। नेक्स्ट हो गया एल, फिर हो गया एल टी एच, एल टी एच का मतलब हो गया लैक्टोट्रोपिक हार्मोन्स। इसको हम प्रोलैक्टिन के नाम से भी जान सकते हैं। यह मिल्क सिंथेसाइजिंग हार्मोन्स होता है, मेमरी ग्लैंड में मिल्क का सिंथेसिस यही हार्मोन्स करता है। नेक्स्ट होता है जीएच, है ना, नेक्स्ट होता है जीएच, जीएच इसको हम कहते हैं ग्रोथ हार्मोन्स। तो ग्रोथ हार्मोन्स की अगर हम बात करें इसको हम एसटीएच के नाम से भी जान सकते हैं। ग्रोथ हार्मोन्स को हम एसटीएच, एसटीएच का मतलब होगा सोमैटोट्रोपिक हार्मोन्स। और लास्ट हार्मोन्स होता है, सातवां हार्मोन्स हो गया एसीटीएच, एसीटीएच एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स। तो एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स यह एड्रिनल ग्लैंड पर एक्ट करता है और एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स रीजन को स्टिमुलेट करता है हार्मोन्स को सेक्रेट करवाने के लिए। अगर हम इन हार्मोन्स की चर्चा करें तो एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स यह टेस्टिज और ओवरी पर एक्ट करता है। एलएच हार्मोन्स यह भी टेस्टिज और ओवरी पे एक्ट करता है। टीएसएच हार्मोन्स यह थायराइड ग्लैंड पर एक्ट करता है और थायरॉक्सिन का सेक्रेशन करवाता है। एमएसएच यह मिलानोसाइट सेल पर एक्ट करता है और मिलानिन का सिंथेसिस करवाता है। एलटीएच मेमरी ग्लैंड पर एक्ट करता है और मिल्क का प्रोडक्शन करवाता है। जीएच यह हमारे बॉडी के ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो जैसा कि हम जानते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी से दो हार्मोन्स का सेक्रेशन होता है। एक हार्मोन्स होता है ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन। तो ऑक्सीटोसिन इसका दूसरा नाम होता है इसका दूसरा नाम होता है पीटोसिन, इसको हम पीटोसिन के नाम से भी जान सकते हैं। या इसका तीसरा नाम होता है बर्थ हार्मोन, बर्थ हार्मोन्स, इसको हम बर्थ हार्मोन्स के नाम से भी जान सकते हैं। इसका चौथा नाम होता है मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन, इसको हम मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन्स के नाम से भी जाना करते हैं। तो इस प्रकार से ऑक्सीटोसिन के तीन नाम हो गए, पीटोसिन, बर्थ हार्मोन्स और मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन्स। इसको याद करने के लिए एक ट्रिक्स देखते हैं। तो इसको हम याद कर सकते हैं एमपी, एमपी बोर्ड, एमपी बोर्ड मतलब मध्य प्रदेश बोर्ड, एमपी बोर्ड मध्य प्रदेश बोर्ड। एम मतलब मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन्स, पी मतलब पीटोसिन और बी मतलब बर्थ हार्मोन। बेसिकली इसका जो फंक्शन होता है यह हमारे स्मूथ मसल्स में विग्रस कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। जिस कारण से यूट्रस के स्मूथ मसल्स में विग्रस कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा, तो जिस कारण से यूट्राइन मसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट जब तेजी से होने लगेगा तो पर्चुरेशन होगा। नेक्स्ट ये मेमरी ग्लैंड के निप्पल्स पे जो मसल्स होते हैं उनका भी विग्रस कॉन्ट्रैक्शन कराता है, जिस कारण से मेमरी ग्लैंड के निप्पल्स के पोर्स खुल जाते हैं और मिल्क बाहर निकलने लगता है। इसके सिंथेटिक फॉर्म को हम पीटोसिन के नाम से जाना करते हैं। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से जो दूसरा हार्मोन निकलता है उसको हम कहते हैं वैसोप्रेसिन। तो वैसोप्रेसिन का दूसरा नाम होता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जिसको हम एडीएच कहते हैं, एंटी डायूरेटिक हार्मोन।
और इसका तीसरा नाम होता है पिट्रेसीन। इसको हम पिट्रेसीन के नाम से भी जान सकते हैं। तो वैसोप्रेसिन का दूसरा नाम है एडीएच एंटी डायरेटिक हार्मोन्स, या तीसरा नाम है पिट्रेसिन। तो वैसोप्रेसिन इन जनरल ये हमारे रीनल ट्यूब्यूल्स, कहने का मतलब नेफ्रॉन के ऊपर एक्ट करता है। नेफ्रॉन के अंदर जो पानी है ना, उसको रीअब्सॉर्ब करके हमारे बॉडी प्लेट में लाता है, जिस कारण से हमारे ब्लड का वॉल्यूम बढ़ पाए। और ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, और ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट बढ़ेगा। तो हम लोग आज एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स के बारे में डिस्कस किए। इसी तरह से अगले लेक्चर में हम एक नए ग्लैंड और एक नए ट्रिक्स के साथ बात करेंगे। थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।